यहाँ पे जो है बल का प्रयोग किया जाएगा, प्रशासन लग जाएगा। अच्छा, अब मतलब पत्थरों की कमी नहीं है। कमी नहीं है, लेकिन मतलब अपने हक की लड़ाई कमी करी ना हमने। आज मेरी बेटी है जवान, 12वीं कर चुकी, इसको क्या करूँ बोलो? सही बात है, कहाँ लेके जाएंगे? कौन सी इलाका में जाऊँ मैं? इसकी पढ़ाई कॉलेज कहाँ पे है? कहीं स्थायी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का नारा। आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोरी गांव में, फरीदाबाद में, जहाँ से लगातार तमाम आपको कवरेज दिखा रहा हूँ। पुरानी खोरी में मौजूद हूँ, जहाँ से जो है अगर बात करें एक दो नहीं बल्कि 60-70 साल पुराना गांव था। यहाँ पर वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने बड़ों को यहीं पर गंवाया है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे एक होटल की बिल्डिंग दिखाई थी, उस बिल्डिंग के नीचे कहीं ना कहीं शमशान घाट था, वहाँ पर लोगों की जो है चिताई जलाई गई। इतना पुराना खोरी गांव, लेकिन बिना नोटिस के अचानक रातों रात जो है वो उसको तोड़ दिया जाता है। तो आखिर क्या सवाल नहीं उठते हैं सुप्रीम कोर्ट पर या फिर सरकार में बैठे लोगों पर? तो इस तरह के सवाल उठाना तो हमारा काम है, क्योंकि हम तमाम उन जगहों पर जाकर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ से जो है लगातार हमारी खबरों को रोकने का काम किया जाता है और लगातार हमारी रीच को रोक दिया जाता है कि हम सरकार के खिलाफ आखिर चल क्यों रहे हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ तो हम बोलते हैं, बोलते रहेंगे, क्योंकि उन नीतियों के खिलाफ बोलना हमारा काम है जो कि असल पत्रकार का काम है। तो उन मामलों को हम बराबर उठाते रहते हैं। खोरी गांव में मौजूद हूँ। पीछे की अगर बात करें तो जहां तक आपकी नज़र जाएगी कहीं ना कहीं वहां तक तमाम आपको मलबे का ढेर और ईंट नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। तो इस तरह की कवरेज आपको करके दिखा रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जिन लोगों के घर टूटे हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, उन लोगों को इंसाफ मिल पाए, या फिर इनको कहीं ना कहीं रहने की जगह दी जाए, या फिर इनको यहीं पर रहने की जो है अनुमति दी जाए। तो इस तरह की जो है सवालात है, लोगों के बीच मौजूद हो। पहले लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे। तो सरकार लोगों से बात करते हैं। पहले क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप भी तो बता दें, आपका भी तो घर टूटा है। घर नहीं टूटा आपका? अच्छा, चलिए कोई नहीं, चलिए आंटी से बात करते हैं। आंटी, आपका भी घर टूटा होगा, क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे? वोट दे के कमी करी ना हमने। आज मेरी बेटी है जवान, 12वीं कर चुकी, इसको क्या करूं बोलो? सही बात है, कहाँ लेके जाएंगे? कौन सी इलाका में जाऊं मैं? इसकी पढ़ाई कॉलेज कहाँ पे है? कहीं स्थायी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का नारा लगता है। मेरा घर कितना पुराना है। जहाँ झुग्गी वहीं मकान का भी तो नारा दिया था। हाँ, जहाँ झुग्गी था का मकान। आज क्या है? गरीबी हटाएंगे तो हम गरीबों को हटा दिया। किस प्रशासन पे मैं विश्वास कर सकती हूँ? सुनने में आया था सुनवाई है, सुनवाई में क्या निर्णय आएगा और उसके बाद हो सकता है प्रशासन जो है यहाँ पर बल का प्रयोग करके लोगों को भगाने का भी काम करेगा। कोई बात करेगी तो क्या फैसला लिया आप लोगों ने? फैसला क्या है? वो जो करेगी वो करेगी, लेकिन आइंदा किसी सरकार को वोट नहीं दूंगा। अच्छा, वोट ही नहीं देंगे आज? नहीं दूंगा वोट, बिल्कुल। कहीं ना कहीं नाराजगी है मतलब सरकार से लेके जो है, क्योंकि सारी जब मेरे बच्चा शादी हो गए ना तो बेघर कर दिया। बिल्कुल। अंकल जी, काफ़ी टाइम से आप रहते होंगे यहाँ पे, जैसा कि बुजुर्ग हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर रहते होंगे। कितना टाइम से रह रहे थे आप यहाँ पे? मेरी 60 साल की उम्र है, मेरा जन्म यहीं का है। आपका जन्म यहीं का है, पुराने खोरी गांव पे? 3 पीढ़ी तो मैं, और चौथी पीढ़ी तो मैं शमशान घाट में दफना चुका हूँ। इस होटल के नीचे जो होटल सामने है? हाँ जी, परदादा दादा बाप, अपना माँ बाप, अपने घर वाले को मैं दफना चुका हूँ यहीं पे। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार से? सरकार ने तो सरकार तो अंधी बह रही है। सरकार को किस चीज़ की नहीं पता। सही बात है। जब 70 साल पुराना गांव है, जबकि पंजाब था, जबकि हम यहाँ आके बसे हैं। रेलवे में 1 इंच रोड़ी जाती थी, 100 फुट के 2 रुपया 2.5 रुपये मिलते थे, जबकि हमारे बुजुर्ग हैं लोग यहाँ बसे हुए हैं जी। जब पंजाब अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, जब ये सो रहे थे क्या कि ये बसावट क्यों हो रही है? बिल्कुल सही। ये ग्राम पंचायत की जमीन है लकड़पुर वालों की, उसमें हमारे 8-10 किला उसके जमीन में आ रहे हैं। ये नहीं है नगर निगम में आ रहे हैं। नगर निगम 91-92 में बनी है। ये जो अरावली बनाई है, वन विभाग बनाया, ये भी उसी उस टाइम बनी है। जब उससे पहले नगर निगम था, नगर निगम सारी सुविधा दे रहा था। लाइट यहाँ, खम्बे रोड, लाइट यहाँ, बिजली, बोर, कुआं, सारी चीज़ है यहाँ। राशन कार्ड पुराने हैं, 67 के नहीं है तो 68 के राशन कार्ड है यहाँ। हर चीज़ ID कोई भी बनती है, फिलहाल तो बनती नहीं है। 10-5 साल रहने के बाद बनती है। बिल्कुल बनती है। अब तो गवर्नमेंट ने ये कर रखी है, मैं जानूँ 2005 के राशन कार्ड बने और 21 चल रही है। 16 साल हो गए, 16 साल के अंदर राशन कार्ड रेनू नहीं हुआ अब तक। क्या मोदी नहीं पता? सबको पता है। सब हमारी खोरी नहीं टूट रही, ये नेता लोगों ने तोड़वाई है। अच्छा,
राजनीति में टूटी? राजनीति में टूटी है, जबकि ये डीसी के पास हम गए, डीसी ने हमको 23 तारीख को ही विश्वास हमको ये दिया, अभी आपके पास है ऐसा कुछ वो नहीं है, और बाकी सोचेंगे जैसे भी वो होगे हम आपको बता देंगे। यानी कि विश्वास हम रखे। अरावली में है, ये ऊपर का एरिया है, इसमें हम खदान काम करते हैं, पहाड़ चलता था, ये है, ठीक है। ये लोग नए नए आए हैं, सबका नाम अलग, कॉलोनी का नाम अलग रखते हैं। जब इस गांव का नंबर नहीं था, इन्हें एक ही गांव रख दिया, खोरी 5 किलोमीटर की खोरी बना दी। तो यही है, मोदी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये गरीब को नहीं हटाए, ये गरीबी को हटा रहे हैं। क्या कह रहे थे गरीबी हटा देंगे, तो जब गरीब हट जाएंगे, ये रहेंगे ही नहीं, तो गरीब तो अपना हट जाएंगे। जैसा कि ये कहा जा रहा है बार बार कि जो अवैध जमीन है, लेकिन क्या 60-70 साल तक सरकार सोती रही? 60-70 साल सरकार को नहीं पता चला कि अवैध जमीन यहाँ पर है? जब मैं कह रहा हूँ, जब कोर्ट केस हो रहे हैं हाई कोर्ट तक, 2000 में यहाँ हमारे 420 झुग्गी थी, ठीक है, पहले वो थोड़ी थी। जब यानी कि करेसर ये चौरा जब थोड़ी थी, तो ये सुभाष ने खरीदी थी। अच्छा। तो 420 झुग्गी गई हमारी, ठीक है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, उनके लिए डब्बा में प्लॉट दे दिए गए किस्तों के मुजम, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट को जब नहीं पता खोरी गांव कहाँ है। बिल्कुल सही बात है। 3-4 करीब 5 बार फिर जेसीबी चल गई, कभी इधर चलिए, कभी इधर चलिए, कभी इधर चलिए, सब पता है, पर खोरी गांव के ऊपर नहीं चली। जो अवैध कब्जे हैं उनके ऊपर चली है। अब खोरी गांव के ऊपर अब चलिए, जब पता चला हमारे को 24 जून को, क्या भाई वो 24 जुलाई को अब पता चला भाई हाँ खोरी गांव टूट गया है। तो सरकार से क्या कहेंगे? आप तो इतने पुराने हैं यहाँ के, सरकार से किससे नहीं, सरकार से किससे कहें? कोई अंधे बहरे बैठे, कोई सुनने को राजी है? आज तक 23 तारीख है, धारा 144 लगी हुई है, लास्ट डेट है इनके 6 हफ्ता वो और 4 ये 10 हफ्ते इनके नगर निगम के तोड़ फोड़ के खत्म हो गए। आज धारा 144 खत्म हो जाएगी। अभी तक ना तो कोई नेता आया, ना कोई लेता आया, ना देता आया। किसी ने ये नहीं पूछी भाई भूखे मर रहे हो, प्यासे मर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। हमारा मकसद है हम अपनी झोंपड़ी यहीं डालेंगे। हमारे पास में ना तो कोई खाने का जुगाड़ है, ना कमाने का जुगाड़ है। रंडुआ आदमी है, 3 बच्चे हमारे साथ में। अब बच्चे को करके कौन देगा? हमारे पास किराए लाख पैसा नहीं है, इनको कोरोना की बीमारी चल रही है, ऊपर से अकाल पड़ रहा है। हाँ, बरसात हो रही है। सरकार क्या सो रही है? सही बात। एनजीओ भी मरे पड़े, बहन करोड़े को एनजीओ भी नहीं आ रहे हैं। दुनिया को राशन पानी जैसे वो करते, कोई आज तक कोई पूछने तक नहीं आया। नहीं, ऐसा है ना, एनजीओ की बात करें, कुछ लोग अगर आ भी रहे हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। नहीं हो जाते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? अरे खुल के आओ ना, मरो और मारो, बात खत्म करो। चलिए कोई नहीं, आपके पास आएंगे। देखिए कुछ महिलाएं इस तरफ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरीके से जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई और क्या कुछ सरकार से कहना चाहिए? क्या कहेंगे सरकार से? मकान पे क्या बोलेंगे सरकार से? अब सरकार ने तो छोड़ा ही नहीं, बोलने को तो बोलेंगे क्या? जाएंगे समय आया रहने का, तो जब कोई घर ही में छोड़े तो फिर रहना क्या चाहिए? क्या मांगे, क्या पूछे? आज सुनवाई थी, अब कहा जा रहा है खोरी गाँव खाली करा दिया जाएगा। लोग कह रहे हैं खाली नहीं करेंगे। खाली तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, खाली कर देंगे भैया, खाली कर देंगे, रहने को कुछ खाली कर देंगे। हमें प्लॉट ना चाहिए। चलिए अम्मा से बात करते हैं, क्या कह रही हैं अम्मा? अम्मा क्या कह रही हैं आप? अरे खाली क्यों करे? हमारी जगह हमें दे। अच्छा, जब खाली करेंगे यही तो पत्थर बरसाएंगे उसके ऊपर, हम आगे खाली कराने रहने को तो तैयार नहीं है। ना दे तो हम भी ना हटने को तैयार नहीं है। आज सुनवाई थी, ऐसी तैसी बाकी सुनवाई थी। लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है बल का प्रयोग किया जाएगा, प्रशासन लग जाएगा। हमारे पास अच्छा, अब मतलब पत्थरों की कमी नहीं है। कमी नहीं, लेकिन मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे आप? धोखे में हमारे तोड़े ना, ऐसी कोई ऑर्डर दिए उसने तोड़ने के है, कोई लोटस भेजा। हमारे कितने टाइम से रह रही थी आप? हमारे को तो है 30-32 साल हो गई। हाँ, हमका कोई आज से रह रहे, मतलब अपनी हक की लड़ाई लड़ती रहेंगी, खाली करके नहीं जाएंगे जब तक कहीं पर रहने का या बड़ा बना लिया बंगला, लड़ेंगे। अच्छा, हाँ खूब बड़ा बना लिया, यही करेंगे, यही लड़ेंगे। अच्छा, लड़ते रहेंगे। पैसे नहीं है, कहाँ से जाएंगे? बच्चे वगैरह आपके यहीं पे? बच्चे हमारे 3 बहू है, पोते पोतियाँ सब हमारे 14 परिवार है हमारे घर में। कहाँ लेके जाएंगे उनको? 12 फुट में है, कोई कमरा भी देवे तैयार नहीं होता। बड़े परिवार को कौन कमरा देगा? ये देखो सबसे पुराना खंबा देखो, ये खड़ा कमरा नहीं है। पूरी गाँव वाला के लोग के कमरा नहीं दूंगी। अब बताओ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ हमारे मानव पे भटक फिरेंगे? 3-2 लड़की 1 लड़का लेकर हम लोग कहाँ बिना रोजी रोटी से कहाँ जाएंगे? हम लोग को कुछ को साधन भी ना है। हमारे वाले मकान हम लोग टूट गई। ये सरकार
निकला वोट ले लेता है पीठ पीछे हम लोग से चोरी चोरी चिनारू सब उचित करवा देता है ये खोरी गाँव में। देखिए लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा और आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम खोरी गांव खाली करके वापस नहीं जाएंगे। लोगों का कहना है या तो सरकार हमें यहीं पर रहने की अनुमति दे या फिर हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करे, हमें कहीं ना कहीं रहने की जगह दे। सरकार अगर बल का प्रयोग भी करेगी तो भी हम मर तो जाएंगे लेकिन खोरी गांव खाली करके नहीं जाएंगे। लोगों का यही कहना है। जो लोगों की बात है वो हमने आप तक पहुँचा दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुँचाना। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NH आवाज़, फरीदाबाद, खोरी गांव।